हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रह्मास्त्र सीरीज। आज हम अल्फाबेटिकल सीरीज का सेकंड पार्ट लेंगे। पिछली पार्ट में हमने समझा था कि प्लेस वैल्यूज को कैसे याद रखना है और उनकी ऑपोजिट्स को कैसे याद रखना है। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एसएससी रेगुलर बेसिस पर पूछता जा रहा है अपने हर एग्जाम में। आइए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और अल्फाबेटिकल सीरीज का पार्ट 2 आज देखते हैं। जो हमने प्लेस वैल्यूज याद की थी उन्हीं के बेसिस पे हमारे जो है वो क्वेश्चंस होने वाले। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि प्लेस वैल्यूज के बेसिस पर क्वेश्चन कैसे होता है। राइट, अगर आप कर रहे हो यहाँ पर ए बी सी डी ई और मैं पूछ रहा हूँ कि अगला क्या होगा, आपको पता है कि ए बी सी डी ई अगला एफ होगा। राइट, अगर मैं आपसे बोल दूं ए सी ई, ठीक है, जैसे 1 3 5 अगला 7 मतलब जी, 9 आई। अब बोल दूं मैं अगला क्या होगा, तो आप कहोगे 11 होना चाहिए और 11 पे हमारा होता है के। राइट, आपका आंसर हो जाएगा के। तो इस तरीके से आप अगर प्लेस वैल्यूज के साथ जाओगे ना तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, हमेशा जब भी क्वेश्चन करो अल्फाबेटिकल चीज का, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है लेटर्स के बेसिस पर, कोडिंग डिकोडिंग में भी हम यही करेंगे कि हम प्लेस वैल्यूज के बेसिस पर जाएंगे, जिससे कि हमें चीजें इजीली दिख जाए कि कितने का गैप है या सीरीज में क्या लॉजिक चल रहा है। नंबर्स के बेसिस पे हमें बहुत जल्दी चीजें मिल जाती हैं। अब यहीं पर इस क्वेश्चन को हम करेंगे, तो हम यहाँ पर नंबर के बेसिस पर करने वाले हैं। जैसे A1 लिख देंगे, 3 6 आगे पता नहीं एंड देन O है। राइट, अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 का गैप, यहाँ पर दिख रहा है आपको 3 का गैप, तो 2 3 हो सकता है अगला 4 का गैप हो। राइट, अगर 4 का गैप है तो इसका मतलब 10, 10 का मतलब जे। क्या अगला 5 का गैप है? यस, अगला 5 का गैप है क्योंकि ये 15 है। राइट, तो इस तरीके से लॉजिक आपका चलता जाएगा कि आप अगर यहाँ पर नंबर प्लेस वैल्यूज लिख लोगे अगर लेटर्स की अपने, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी हो जाता है। राइट, क्योंकि देखो 2 3 4 5 आपको पता है कि एक लॉजिकल पैटर्न चल रहा है, तो इस तरीके से हमारा आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, जे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई करना, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, कमेंट करो कि हमारा ये आंसर आया। ठीक है, तो उससे आपका क्या है, आपका थोड़ा सा पता चलेगा कि कौन कौन बच्चा एंगेज है हमारे साथ, कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। चलो 18 21 24 1 और ये 4, और उसने कहा कि अगला क्या होगा। तो आप क्या देख पा रहे हो, 3 3, अगर इसको भी आप चेक करो तो 3 और ये 3 3 कैसे, 25 26 एंड देन 1, तो 3। राइट, +3 हो गया, यहाँ पर भी +3 हो गया, तो अगला भी कितना होना चाहिए, +3 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 4 में +3 करता हूं तो मेरे पास आएगा 7। राइट, और 7 पे क्या होता है हमारा, जी होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास है टी की वैल्यू 20 है, आर 18, पी 16, एन 14 और ये 12। अब उसने 2 क्वेश्चन मार्क छोड़ दिए, अभी तक एक छोड़ा था, अब उसने क्या किए, 2 क्वेश्चन मार्क्स छोड़ दिए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 2 2 2 और 2, तो आगे 2 2 2 2 चल रहा है, तो इसमें इसका मतलब है कि आगे भी 2 और आगे भी 2। तो अगर यहां से -2 करते तो 10 आएगा और यहां से -2 करते तो 8 आएगा। 10 पे कौन आता है, जे, और 8 पे कौन आता है हमारा एच। तो जे और एच अगर ऑप्शन में है तो वो आंसर मेरा बिल्कुल सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, जे और एच मुझे दोनों मिल रहे हैं, तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 2 4 6 9 12 16। राइट, और आगे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पहले कितना बड़ा, 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, तो अगला भी 4 बढ़ना चाहिए। अगर हम लॉजिकल पैटर्न में जाएं तो हमें मिला 2 2 3 3 4 4 मिलना चाहिए। राइट, अगर 4 4 है तो यहाँ पर 20 होना चाहिए। और 20 किसकी हमने याद किया था, टी 20, या इजोटी से हमने T20 की वैल्यू याद की थी, तो टी की वैल्यू 20 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टी। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि आप अगर प्लेस वैल्यूज के थ्रू जाओगे तो आपको बहुत ईजी पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास u मतलब 21, देन B2, I9, P, W एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 21 से 2 तक जाने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, बट यहां से आप जाओगे तो 7 7 7, और ये भी 7 ही है वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, आपको क्लियरली 7 7 7 7 दिख रहा है। ठीक है, देखो 5 जाओगे तो 26 और 2 और जाओगे तो 7। ठीक है, तो ये भी 7 का गैप है। अगला भी आपको 7 का गैप चाहिए। राइट, अगला भी 7 का गैप चाहिए, तो भाई 7 का गैप अगर चाहिए तो 30। राइट, 30 कैसे आएगा, 26 + 4, तो 26 + 4 का मतलब 26 तक तो मैं पहुंच चुका हूं।
4 फालतू लगने वाले, राइट। अब ये जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू पे मैं पहुंच चुका हूं, तो मतलब 4 का प्लेस वैल्यू का मतलब है डी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरीके से भी चेक करना पड़ सकता है क्वेश्चन को, तो ध्यान देना कि कितने प्लस हो रहे हैं या कितने माइनस हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि प्लस हो, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अभी तक हमने कितने एक एक लेटर वाले कर लिए, ठीक है, कि एक एक लेटर की सीरीज आएगी तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन। अगर अब 2 की आती है तो कैसे करेंगे। ए और आई है तो 1 और 9, बी और जे है यहाँ पर तो 2 और 10, राइट। सी और के मतलब 3 और 11। सो आपको क्या दिख रहा है, आप यहाँ पे कभी भी ये मत देखना कि 8 8 का गैप है। आप हमेशा सीरीज को कैसे चलाओगे, पहले वाले से पहले वाले पे जाओगे आप, राइट। सो 1 2 3 तो अगला होना चाहिए 4 मतलब डी, 9 10 11 तो अगला होना चाहिए 12, 12 का मतलब एल। सो डी और एल जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना। सिंगल है तो आप एकदम चले जा रहे हो, लेकिन अगर 2 है तो आपको नंबर 1 से पहले वाले पे जाना है। तो मतलब पहले वाले से आपको पहले वाले पे देखना है कि क्या लॉजिक लगा है, और दूसरे से दूसरे पे। अगर 3 हो जाएंगे तो तीसरे से तीसरे पे हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 7th 126 720 13 14 क्वेश्चन मार्क एंड देन 25 और 2 है। तो 1 से यहां तक मैं आया +6 क्या +6 कर सकते हैं, देखते हैं। अगर हम +6 करें तो 19 आएगा और +6 करें तो 25, तो मतलब 19 तो है। 19 का मतलब ऐसे होता है, राइट। चलो आगे चलते हैं। -6 तो अगला -6 करेंगे 8 आएगा। क्या यहां से -6 करके +2 आएगा, तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि 8 में से अगर मैं 6 को माइनस करूं तो 2 आएगा। तो इस मीन देखो आपको ये भी देखना है कि यहां तक तो लॉजिक ठीक है, बट आगे भी लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो वो भी ध्यान देना पड़ेगा। तो 8 का मतलब है यहां पर h, राइट। तो s और h कोई ऑप्शन है हमारे पास, यस, ऑप्शन नंबर बी SH इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे, ठीक है। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। G और H, तो G का 7 और 8, J का अपना 10 और यहाँ पर 12, N का अपना कितना होता है 14 और यहाँ पर 17, S का अपना 19, W का 23, Y का अपना 25 और ये 4, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर देखें तो 3 4 5 6, तो अगला 7 इंक्रीज होना चाहिए। 7 इंक्रीज होगा, यहां से मैं अगर 7 इंक्रीज करता हूं तो 32, राइट। 25 में अगर मैं 7 प्लस करता हूं तो 32 हो जाएगा, और 32 कितना फालतू है 26 से 6, तो इट मीन कि 6 वाली प्लेस वैल्यू। तो 6 किसकी होती है, हमारी f की। तो हमारा एक तो हो गया f, ठीक है। चलो दूसरा ढूंढते हैं। 4 5 6 और ये कितना बढ़ गया हमारा 7, तो यहां से हम बढ़ाएंगे 8, 8 का मतलब 12, राइट। 8 का मतलब 12, तो 12 पे कौन आता है हमारा L, राइट। सो L इज द करेक्ट आंसर। सो F और L हमें चाहिए, तो यहां पर F और L आ जाएगा हमारा। सो ऑप्शन नंबर डी FL इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A का 1, Z का 26, ठीक है। C का 3, X का 24, F का 6, U का 21, ठीक है। हमें ये समझ में आ रहा है कि +27 हो रहा है दोनों का, तो इसका मतलब ऑपोजिट लिखे, बट हमें ऑपोजिट्स पे नहीं जाना है। सबसे पहली बात ये भी आप देख सकते हो कि ऑपोजिट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो I और R भी अपोजिट है, J और Q भी अपोजिट है, K और P भी अपोजिट है, बस I और V अपोजिट नहीं है। तो ये शायद हट सकता है, शायद, ठीक है। चलो सो 1 से 3 गए +2, 2 3 तो अगला 4 होना चाहिए, राइट। 4 होगा तो इसका मतलब J आंसर आएगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें J है, ठीक है। तो 10 हो जाएगा। यहाँ से -2 -3 तो -4 का मतलब 17, राइट। तो 17 पे हमारा Q होता है, तो J और Q हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे कि हमारे पास पहले लेटर से हम दूसरे वाले के पहले लेटर पे जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब D और F, तो D और F 4 और 6, G और J कितना होता है हमारा 7 और 10, राइट। K अपना 11 एंड M 13, N और Q, N अपना कितना होता है 14 और Q होता है अपना 17, R अपना 18 और T अपना 20, राइट। चलो तो 4 से 3 4 3 4, तो 3 4 3 4 ऐसे चल रहा है। तो 3 4 3 4 तो अगला 3 होगा, इसका मतलब 21 और 21 पे अपना होता है U, तो यहाँ पर पहला जो टर्म होगा वो तो U हो जाएगा। 6 के बाद 4 3 4 3, तो अगला 4 मतलब 24 और 24 पे अपने पास होता है X, तो 24 पे अपने पास X, तो अपना आंसर हो जाएगा U एंड X दोनों साथ में। सो ऑप्शन नंबर डी UX इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 3 वाले की। अभी तक 2 वाले कर लिए, 1 वाले कर लिए, अब 3 वाले देखते हैं कि इसके क्वेश्चन हमसे कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, पैटर्न बिल्कुल सेम चलेगा, बस आपको क्या करना है, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से और तीसरे का तीसरे से लॉजिक देखना है। तो 16, 13 और 20 ये है अपना। अगला है 15, 15 और 19, 14, 17 और 18, 13, 19 और 17, अपने पास ये लॉजिक है। यहां से अगर आप देखो तो -1, -1, -1, तो अगला भी -1 होना चाहिए, तो इसका मतलब 12, +2, +2, +2, तो अगला भी +2 होगा तो 21, -1, -1, -1, तो यहां पर होगा 16। तो 12 पे अपना होता है L, 21 पे अपना U अंडर 21, और 16 पे हमने याद किया था कि प्रिंस 16 साल का है, तो LUP, तो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए LUP। तो आप 3 वाले को इस तरीके से अप्रोच करना, और 2 वाले को भी आप सेम इसी तरीके से अप्रोच कर सकते हो कि आप सीक्वेंस में लिख लो उनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BMX, तो यहीं पे इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं आपकी बार, चलो अलग से लिख लेते हैं। 2, 13, 24, डी की अपनी 4, एन की 14, डब्ल्यू की 23, एफ की 6 अपनी, ओ की 15, यू की 21, ठीक है। तो इस तरीके से काम चलता है, ठीक है। देखते हैं 2, 2, तो अगला भी 2 होना चाहिए। 8, 8 का मतलब H, तो H से कोई है, हाँ 2 है हमारे पास, तो A और B तो ऑप्शन यहां से चले जाते हैं। +1, +1, तो अपना P होना चाहिए, 16 होना चाहिए, मतलब 16 पे अपना P आता है, राइट। सो H और P दोनों में है, राइट। अब चलो अब आगे, और मतलब अब देखो क्वेश्चन में क्या आया, अभी तक ऐसा हो रहा था कि मिल जा रहा था, बट अब दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो माइनस हुआ 1, 2, सो हो सकता है अगला 3 हो, तो 3 होगा तो 8 हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा, और 18 पे अपना होता है R, तो HP R हमारा ऑप्शन हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी HP R इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शंस के थ्रू हम कैसे जाएंगे, या फिर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए, आप यहां पर समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BZA, तो 2, 26, 1, 4, 25, 3, 6, 24, 5, क्वेश्चन मार्क। यहां पे हमें चीज ढूंढनी है कि जो भी आएगा। अगला दिया है 10, 22 और 9, ठीक है। चलो तो 2, 4, 6, अगला 8 होगा और 10 हो जाएगा, तो 2, 2 का गैप है, तो एक तो हो जाएगा 8, ठीक है। -1, -1, तो अगला भी -1 होगा, तभी मैं 22 तक पहुंच पाऊंगा, तो मतलब 23, 8, 23, +2, +2, अगला +2 करूं तो 7, तो 8, 23 और 7 होना चाहिए यहाँ पर। सो 8 पे मेरे पास आता है H, 23 पे मेरे पास W, और H मतलब 7 पे हमारे पास आता है G, तो HWG इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी HWG इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ABD, तो 1, 2, 4, यहां पर है 4, 7 और 11, H अपना 8, M अपना 13, S अपना 19, राइट। M अपना 13 है 20, और ये B 2 हो गया, SBLS मतलब 19, 2, और देन L इज 12, राइट। सो अब देखते हैं कि इसमें लॉजिक अपना क्या लग रहा है। यहां पे चेक करते हैं 3, 4, 5, 6, तो अगला 7 होना चाहिए, 7 अगर प्लस करें तो 26 होगा, तो 26 अपना, राइट। दूसरा देखते हैं 5, 6, 7, 8, 8 अगला कितना होना चाहिए 9, तो 9 का मतलब 11, तो 2 में अगर मैं 9 प्लस कर दूं तो 11 हो जाए। यहाँ पे अपना 7, 8, 9, 10, अगला 11 होना चाहिए, मतलब 23, तो यहां पर अपना जो आंसर आएगा 26, 11, 23, ठीक है। तो 26 पे अपना कौन आता है Z, 11 पे अपना कौन आता है K, और 23 पे अपना W आता है, तो ZKW, तो ZKW मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करके चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर दो नहीं 4, 8, 12, अगला है अपने पास 16, 20, 24, अगला है अपने पास 2, 6 और यहां पर 10, ठीक है। 4, 4 का गैप हमें सब में दिख रहा है यहाँ पर, मतलब एक ही अगर लाइन में देखें, बट यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम 12 पे गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी हम 12 पे गए, +12, तो यहाँ से यहाँ भी हम +12 पे जाएंगे, तो +12 का मतलब 14, 14 का मतलब n, और देखो अगर आप चेक करो तो ऑप्शन एक ही है जो n से शुरू है, तो बिना कुछ सोचे समझे हम NRV पे आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। चलो आगे का देख लेते हैं। 12, 12, 12, अगला 18 होगा, 18 का मतलब R है, ठीक है। 12, 12, अगला 12 मतलब 22, और 22 का मतलब V, तो NRV हमारा आंसर आ जाता है। तो तीनों में क्या हो रहा था, +12, +12, +12, राइट। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, बट समझने की कोशिश करना। A B, फिर क्या है DEF, अब यहां से जो गायब हुआ वो क्या था C, एक लेटर गायब हो गया। F के बाद क्या गायब हुआ, G, और G गायब हो गया, ठीक है। G को गायब कर दिया, H, अब U और K आ गया। अब यहां पे समझो कि HUK कैसे आ गया, राइट।
देखो 8 है, ये 21 है, और ये क्या है अपना 11 है। 1 है, 2 है, 4, 5, 6। अब यहां से सिर्फ एक जी को गायब कर दिया, ठीक है। अब जी के बाद अपना यहाँ पर अपना लास्ट क्या है, के को अगर यहाँ पे रखते हैं तो अपना क्या गायब होगा, एल। एल को अगर मैं गायब कर दूं, एल को अगर मैं यहां से हटा दूं, तो मेरे पास स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, एम से। क्या एम से कोई स्टार्टिंग है, तो हाँ एम से एक स्टार्टिंग है, जो कि है ये, एम से स्टार्टिंग है ये। देखो यहां पे एक गड़बड़ है कुछ, ठीक है, कि कि यहां पर 21 नहीं होना चाहिए, यहां पर कुछ और होना चाहिए। या तो 21 है अगर, तो यहां पर लॉजिकली कुछ फॉलो नहीं हो रहा कि 13 और फिर ये माइनस का 8, ठीक है। तो यहां पर कुछ और होना चाहिए, जैसे यहां पर देखो एल एम एन सॉरी ए बी डी ई एफ एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो यहां पर एक सीक्वेंस होना चाहिए था, जो कि यहां पर बन नहीं पाया। तो यहां पर कुछ गड़बड़ है। जैसे अगर मैं इसको सही करूं, तो ए बी सी डी ई एफ जी छोड़ा हमने, एच आई अगर मैं जे बना दूं, ऐसा कुछ हो सकता है। आप क्वेश्चन को समझना, एच आई जे मैं कर सकता हूं इसको, राइट। अगर मैं जे कर देता हूं यहां पर, तो के को एलिमिनेट करके मैं एल एम एन ओ पे जा सकता हूं, ठीक है। एल एम एन ओ भी नहीं, हाँ ओ तक ही जाएंगे हम, 4 ही लिखेंगे क्योंकि हमें 4 वाला चाहिए, तो ये वाला तो नहीं हो सकता था इसका, ठीक है। यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर हुआ है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सो ए बी हमें, क्योंकि देखो देखो 2 3 4, तो अगला हमें चाहिए 5 का, तो ये लेकिन 4 का है, तो ये नहीं हो सकता। एल एम एन ओ पी हो सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्यू को छोड़ता हूं, तो फिर आर से शुरू होना चाहिए था। तो यहाँ पर सीरीज को दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं कि सीरीज बन क्या सकती है, ठीक है। चलो ए बी सी को छोड़ा, डी ई एफ जी को छोड़ा, एच आई जे होना चाहिए था, या फिर अगर यहां पर एक छोड़ा, तो यहां पे हो सकता है 2 भी छोड़ सकते थे, ठीक है। तो जी और एच को अगर मैं छोड़ देता यहां पर, तो भी चीज बन सकती थी, कोई नहीं। जे तक मैं पहुंच गया, राइट। के को मैं छोड़ूंगा तो एल एम एन ओ बनेगा 4। ओ के बाद मैं क्या करूंगा, पी को छोड़ दूंगा, तो पी को छोड़ देंगे हम यहाँ पे, तो हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी पी के बाद क्यू आर एस टी यू। तो मेरा आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर जो है वो एच आई जे होना चाहिए था, राइट। अगर ये भी बना देता हूं मैं पी को छोड़ने के बाद आई, ठीक है, क्यू आर एस टी यू एंड वी भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो ज्यादा जा रहा है, देखो 2 3 4 और ये कितना है अपना 6, तो यहाँ पे 5 का आना चाहिए था। तो एल एम एन ओ पी आना चाहिए था, क्यू यहाँ पर स्किप करता हमारा, और आर एस टी यू वी डब्ल्यू कुछ ऐसे जाता, राइट। तो इस तरीके से चलता। तो ए बी एक छोड़ते हम, डी ई एफ जी छोड़ देते, एच आई जे के तक जाना था हमें, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे हमें के तक जाना था, यहां पे गड़बड़ी हुई है। तो दोबारा करते हैं एक बार, रुको। ए बी, यहां पर सी आ गया, डी ई एफ, यहां पर जी आ गया, एच आई जे के जाएगा के तक, बट यहाँ पे एच आई जे दोनों चीजें होनी चाहिए थी शायद, वो यू बन गया, ठीक है। आई और ये जे ऐसे अलग अलग करेंगे हम, एच आई और जे के, तो 4 होने चाहिए थे, यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है। के आ जाएगा तो एल को हम हटा देंगे, एम एन ओ पी क्यू, सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पे आर को छोड़ दूंगा, तो मेरा सीक्वेंस बिल्कुल सही बन जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन में एरर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर मेरे पास है ए, मैंने यहां पर बी को छोड़ा, सी और डी, राइट, सी और डी तक मैं आ गया। सी डी के बाद मैंने क्या छोड़ा, ई और एफ। मैंने पहले एक छोड़ा, फिर मैंने 2 छोड़ दिए, तो यहां पर आ गया जी एच आई। अब क्या करूंगा, मैं 3 छोड़ूंगा, क्योंकि पहले एक छोड़ा फिर 2 छोड़े, अब 3 छोड़ूंगा। आई के बाद जे के एल को मैं छोड़ दूंगा, तो मेरा कहां से शुरू हो जाएगा, एम एन ओ पी। 4 लिखूंगा, क्योंकि देखो 1 2 3 और ये 4 हो गए, तो एम एन ओ पी कहां पर है मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहां से मैं क्या करूंगा, पी के बाद क्यू आर एस टी को मैं छोड़ दूंगा, यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। तो मेरा आंसर ये सेम बनना चाहिए। तो देखो यहां पर सीक्वेंस जो है वो बन रहा है, इस फॉलो कर रहा है पूरा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ए वाई, ठीक है। ओके ये तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली ही है, देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 5 5 5 हो रहे हैं। सो ए से मैं डायरेक्टली डी पे गया हूँ, डी से जी पे और जी से जे पे। तो 1 4 7 10, अब तक हमें वाले क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। 10 के बाद 13, 13 का मतलब एम, वाई है अपना 25 और ये 23 है, तो -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, तो अगला -2 अगर मैं 19 में से करूँ तो 17, और 17 का मतलब है क्यू। तो एम और क्यू किसमें है, अभी तक ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। और सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि उसमें एन और क्यू है। आगे चलते हैं, बी अपने पास है 2 5 8 11, तो अगला होना चाहिए 14, और 14 पे अपने पास होता है एन, तो एम क्यू एन। अब जिसमें भी मिलेगा वो ऑप्शन नंबर बी में मिला, तो ए वाला भी यहां से चला जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
परपेंडिकुलर था, आगे चल के वो क्या रह गया, यहाँ से P गायब हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर लास्ट में से R हो गया। तो इसका मतलब पहले स्टेप में पहले और आखिरी वाले को हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर हम चेक करें तो इसमें भी हमने पहले और आखिरी वाले को एलिमिनेट कर दिया। तो इसका मतलब अगले स्टेप में भी हम क्या करेंगे, पहले वाले को और आखिरी वाले को एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा पेंडिकू, ठीक है। सो पेंडिकू कुछ इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है। तो देखो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा PENDICU, ठीक है। सो ये आपका आंसर बनना चाहिए यहाँ पर। तो क्योंकि देखो शुरू का हटाया, यहां से शुरू का हटाया, फिर अगले स्टेप में ये हटाया और ये हटाया, राइट। सो अगले में क्या करेंगे, R को हटा देंगे और L को हटा देंगे, राइट। तो लास्ट के हटा देंगे तो पेंडिकू बनेगा। यहाँ पे फिर से कुछ यहाँ पर U भी होना चाहिए, राइट। तो ऐसे करके कोई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूशन है पूरा, ठीक है। यहां से A हटाया, सबसे पहले आगे से A हटा, ठीक है। अब अगर हम आगे चलें तो यहां से 2 हटाए हैं और लास्ट से भी 1 हटाया है। अगर हम यहां पर चलें तो आगे से 2 हटाए हैं और लास्ट से 1 हटाया है। पहले पीछे से 0 थे, आगे से 1 था, इसका मतलब आगे चल के 3 हट सकते हैं, राइट। नहीं, आगे चल के 3 नहीं हटे हैं, फिर से 1 हटा है और पीछे से कितने हटे हैं इस बार, ये I होगा यहाँ पर, ठीक है, ये I होगा। पीछे से भी 1 को हटाया गया, तो आगे से भी 1 हटाया, पीछे से भी 1 हटाया। सो आप आगे चल के भी आगे से 1 हटाओगे और पीछे से भी 1 को हटा दोगे तो BUT बन जाएगा आपका, BUT बट बनेगा, ठीक है। सो आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, BUT बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सो आपको आगे से पीछे से एक, दोनों साइड से 1-1 हटाना था। इसमें एक चीज देखो जो गड़बड़ हो सकती है वो ये हो सकती है कि शुरू का हटाया, लास्ट का हटाया, शुरू का हटाया, लास्ट का हटाया, इस तरीके से आप चल सकते थे। तो ट्रिब्यूट बना यहां पर कुछ, ट्रिब्यूट TIO, ठीक है। ये हटा तो शुरू का हटा, लास्ट का हटा, तो RIUTI कुछ इस तरीके से बन सकता था अगर 1-1 हट रहा होता, राइट। इसको हटा देते, इसको हटा देते, और सॉरी इसमें B तो गायब भी कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि आपका पहला हटाया जाए और लास्ट का हटाया जाए, पहला हटाया जाए, लास्ट का हटाया जाए। तो इस तरीके से आपकी जो है वो सीरीज चलती रहेगी। तो बच्चों यही था अल्फाबेटिकल सीरीज, और कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं अगर आप SSC की बात करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।